गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है कुशलपूर्वक होंगे। पिछले क्लास में मैंने जो है इडियम्स की डेफिनेशन को बताया था और दो चार एग्जांपल्स के थ्रू जो है उसको समझाने का प्रयास किया था कि कैसे ये जो एक फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं जिसका अपना एक विशेष अर्थ होता है, जो कि उसमें जो जितने भी वर्ड यूज होते हैं उनके अलग अलग जो लिटरल उसकी मीनिंग होती है, उसके जो शाब्दिक अर्थ होते हैं उससे बिल्कुल अलग ही उसका एक अर्थ ही होता है। तो आज के क्लास में हम जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए सीधे एग्जांपल्स पे आते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे जो इसका यूज होता है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है, कैसे हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे स्पोकन में, हमारे ग्रामर में, हमारी राइटिंग में जो है एक स्पेशल इफेक्ट पैदा करता है। हाँ, इसमें जो है थोड़ा मोड़ा जो है आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, जिससे कि आपको उसको समझने में और याद करने में बेहद आसानी होगी। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आपने ऐसा कोई भी बारिश नहीं देखा होगा जहाँ कुत्ते और बिल्ली जो है बरसते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ईडियम्स में दिया हुआ है कि रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, धुआंधार बारिश होना। जैसे कि अभी इस समय जो है पूरे यूपी में जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर इसी को जो है हम रैनिंग किटेंस एंड पपीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा कि हल्की बारिश होना। नेक्स्ट है टू ब्रेक द न्यूज। मतलब होता है कि कोई भी समाचार को पहली बार जो है बहुत ही कुशलतापूर्वक, बड़ा ही स्टाइल के साथ, टैक्टफुली जो है किसी न्यूज़ को जो है व्यूअर्स के सामने, लिसनर्स के सामने लाना, उसको बोलते हैं ब्रेक द न्यूज़। इसीलिए सारे मीडिया चैनल में आप देखते होंगे जो है कि वो जो उसकी टैग लाइन चलती है, कोई भी नया समाचार आता है तो सबसे पहले वो क्लेम करता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे चैनल पे सबसे पहले आपने जाना, आप सुनते हैं। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो है वो टैग लाइन चलाते हैं। तो वहीं से निकला हुआ है, एक तरह से है कि ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी बात को, किसी इन्फॉर्मेशन को पहली बार बताना। टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। मतलब कि आदमी जो है शांत है, कोई काम नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो उस अवस्था से हटने का या निकलने का जो सिचुएशन होता है उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। टू विन द लॉरेल, मतलब होता है विजेता होना। ये लॉरेल जो होता है एक तरह का ट्री होता है। पहले के समय क्या होता था कि जो विजेता होता था ना, तो लॉरेल की जो पत्तियों को जो है एक मस्तक के ऊपर जो है पूरा जो एक गार्लैंड टाइप का बना करके जो है बैंड बना करके उसको जो है उस मस्तक पे जो है ऐसे पहनाया जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि वो जीता हुआ है। तो वो चीज़ वही है, वहाँ से निकला हुआ है टू विन द लॉरेल। टू बियर द पाम, इसका भी मतलब होता है विजेता होना, सफल होना। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, सपोज दैट कोई दो डॉग हैं, उनके बीच में एक आपने बोन फेंक दिया, हड्डी फेंक दी, वो दोनों जो है झगड़ा करेंगे। तो यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब ही होता है झगड़े की जड़। जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कश्मीर इज द इशू ऑफ conflict between India and Pakistan, means Kashmir is just like a bone of contention between two countries, है ना। इसी के ठीक पैरेलल वर्ड है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। इसका भी मीनिंग वही है कि झगड़े का जड़ होना। टू कॉल ए स्पेड अ स्पेड, एक होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं अपनी बात से मुकर जाते हैं, या जो भी सही बात होता है वो नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि एकदम जो बात होता है सही वही वो फ्रैंक बोलते हैं। मतलब कि ऐसे लोगों को कैंडिड बोला जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट वक्ता, मतलब साफ बोलना, मतलब सच को सच बोलना जिसको बोलते हैं। तो वही होता है टू कॉल स्पेड अ स्पेड। कम टू ब्लो, मतलब होता है क्या, जब हम झगड़ा वगड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, मुक्के पे आ जाते हैं, घूसे पे आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कम टू ब्लो। कम टू ब्लो का मतलब होता है हाथापाई करना, मारपीट करना। अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब होता है कि आसान होना, सरल होना, है ना। जैसे बेड ऑफ रोज का मतलब होता है, जैसे इसका लिटरल मीनिंग हम लेंगे तो मतलब होता है कि गुलाब की सेज। तो गुलाब की सेज का मतलब कि दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंजेनियल, दैट इज़ वेरी सूदिंग, है ना। तो मतलब बहुत ही आसान होना, मतलब ये वहाँ से लिया गया है फिगरेटिव मीनिंग। लेकिन ठीक इसी के जो है उल्टा अगर हम कर दें कि अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब कि कांटों की सेज, मतलब कि जो चीज़ें आप बेड ऑफ रोजेस को समझ रहे थे आसान, उसी का जस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल, दुष्कर भरा, कठिनाई भरा। अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य होना। जैसे नट, हम अखरोट खाते हैं
तोड़ते हैं जो इजी होता है टूट जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अखरोट होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत रिजिड, बहुत टफ होते हैं, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही चीज़ है हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कोई बहुत ही मुश्किल काम होना। जैसे होता है ना कि जस्ट क्वालिफाइंग IAS एग्जाम इज़ रियली अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मोस्ट ऑफ द कंपिटिटर, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, कि मतलब उस चीज़ को जो है पास करना बहुत ही क्या है, कठिनाई भरा काम है, आसान काम नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे अलायंस एयर, मतलब कि एक बड़ा हिस्सा होना। लायन आप जानते हैं कि दैट इज मीन्स ही इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो अगर कोई शिकार होता है तो जब कभी भी अगर मान लीजिए अदर एनिमल भी हैं वहाँ पे लायन भी है, तो लायन जाहिर सी बात है कि उसमें से क्या करेगा, सबसे ज़्यादा हिस्सा लेगा, क्योंकि वो पावरफुल है ना। तो लायन शेयर का मतलब होता है ज़्यादा हिस्सा या बड़ा हिस्सा। अब मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, किसी का जो है पहला जो है भाषण जो होता है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। अब क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है कंजूस आदमी, मतलब कि जो पैसा बहुत कम खर्च करता है। नेक्स्ट है अ ब्लैक शिप, ये होता है निकम्मा आदमी, मतलब ऐसा आदमी जो कोई किसी काम का ना हो, एक तरह से जस्ट लाइक अ बर्डन फॉर द फैमिली, या फिर जस्ट लाइक अ न्यूजेंस फॉर द कम्युनिटी, एक तरह से भी कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शिप, कि हर घर में एक ऐसा आदमी होता है जिससे कि सारे लोग परेशान होते हैं। अ वाइट एलिफेंट मतलब होता है कि घाटे का सौदा। एलिफेंट जिसको हम जानते हैं कि खरीदना तो आसान है लेकिन पालना बड़ा मुश्किल होता है, जानते हैं ना। तो जैसे अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है कि मीन्स अगर इसको हम यूज़ करने के सेंस में कहें तो मीन्स all second hand purchasing from any article या ऑफ एनी आर्टिकल इज जस्ट लाइक अ वाइट एलिफेंट, कि मतलब कोई भी चीज़ अगर हम सेकेंड हैंड यूज करते हैं या खरीदते हैं तो एक हमारे लिए वो क्या होता है, घाटे का सौदा होता है। तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है क्या, घाटे का सौदा। ए हार्ड पिल टू स्वॉलो, मतलब किसी चीज़ को जो है बर्दाश्त न कर पाना या फिर उसको जो है विश्वास कर पाना, जो उस बात को क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे हम दवा खाते हैं, खा पाते हैं, पिल मतलब होता है गोली, उसको जैसे उसका टेस्ट आता है जुबान पे पता चलता है कि वॉमिटिंग होने लगते हैं, हम बाहर फेंक देते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि ऐसे दोस्त जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है अच्छे दिनों में साथ रहते हैं, जबकि हमारी ज़रूरत में क्या होते हैं वो हमको हमसे दूर हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल काम। ये जो हरक्यूलियन टास्क ये है, ये हरक्यूलिस से निकला हुआ है। हरक्यूलिस जो था एक ग्रीस का जो है एक बहुत महान योद्धा था, जो कि ज्यूस और एक्लेमोन का जो है बेटा था, है ना। और ग्रीक एक तरह से कहो कि ये एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जैसे हमारे यहाँ राम कृष्ण ऐसे हैं ना कैरेक्टर, जो एक पात्र हैं हमारे यहाँ के आराध्य हैं, उसी तरह से जो है हरक्यूलिस जो है ग्रीक मैथोलॉजी में एक ज्यूस के बाद जो है बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। तो हर वहीं से तो हरकुलिस जो है अपने लाइफ में बहुत सारे युद्ध जीता था, अब बहुत बड़े बड़े मुश्किल काम किए थे, तो वहीं से ये निकला हुआ वर्ड है हरक्यूलियन टास्क, मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य। बरी द हैचेस, बरी द हैचेस का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना। जैसे हैचेस का मतलब होता है क्या, कुल्हाड़ी। अब बरी का मतलब है दफनाना, मतलब कि अब ज़मीन में जो है कुल्हाड़ी को दफना दिए, तो मीन्स यू डोंट हैव एनी वेपन्स टू फाइट विथ अदर्स, तरह से कहिए कि आपके पास किसी से झगड़ा करने का कोई भी विपन नहीं है, तो उसको आपने मिट्टी में दफना दिया का मतलब क्या हुआ कि आपने झगड़ा क्या किया, खत्म कर दिया। तो बरी द हैचेस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब तितर बितर होना, मतलब अस्त व्यस्त होना। बाई लीव्स एंड बाउंड्स मतलब जो होता है बहुत तेजी के साथ, दिन दूना और रात चौगुना। एट डैगर्स ड्रान मतलब कि दुश्मनी होना। डैगर्स का मतलब क्या होता है, खंजर। ड्रॉन का मतलब होता है खंजर खिंच जाना, तलवारें खिंच जानी, मतलब क्या होता है, दुश्मनी हो जाना। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार जिसको बोलते हैं। फ्रेंच लीव का मतलब होता है क्या, कि मतलब ऐसी छुट्टी पे जाना कि जिसका कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए, उसको पूर्व सूचना ना दी जाए। ये जो जब ये पहली बार जो है यूज हुआ था 1771 में, ये जो इडियम्स है, उस समय जो है हमारे इंग्लैंड का और फ्रांस का जो कल्चर जो था बहुत ज़्यादा जो है क्या था, इंटरलिंक था, मतलब उनके कल्चर जो थे बहुत ही एक जैसे मिलते थे। उस समय क्या होता था कि लोग जो थे रिसेप्शन पे जाते थे या इनविटेशन पे जाते थे और बिना होस्ट या होस्टेस को इन्फॉर्मेशन दिए वहाँ से क्या होते थे, चले आते थे। मतलब किसी के यहाँ मेहमान नवाजी में गए और वहाँ से उसको बिना बताए जो है वहीं से क्या हुए, चले आए, उसकी परमिशन को लिए बिना। तो उसी को बोलते हैं फ्रेंच लीव, वहीं से निकला हुआ ये वर्ड है फ्रेंच लीव इडियम्स। तो इसका मतलब होता है बिना छुट्टी, बिना इन्फॉर्मेशन के ही छुट्टी पे होना, है ना।
चूँकि ये सारे जो ईडियम्स हैं इसी तरह से कहीं न कहीं से उसका कोरिलेशन होता है जहाँ से वो निकल कर के आते हैं। तो आज की क्लास में मैंने जो है आपको 26 जो है ईडियम्स को समझाने का प्रयास किया और हमको उम्मीद है कि आपको जो है बहुत कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, इस क्लास में जो है कुछ हमको डिफरेंट मिलता है, कुछ चीज़ें हमको नई जानकारी मिलती है, तो और भी लोगों से आप बताइए। और हाँ, एक बात है कि ये मेरी स्टार्टिंग है, इसके बाद जो है मैं कुछ इसमें कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट के साथ, कुछ एडवांस फीचर्स के साथ, कुछ स्पेशल चीज़ों के साथ मैं फिर इससे बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अभी तो ये मेरी स्टार्टिंग है, तो हाँ, धीरे धीरे चीज़ें जो होंगी वो अपग्रेड होंगे, चेंजेस होगा। तो आप लोग जो है ऐसे ही जुड़े रहिए, लोगों को बताइए, अगर जिनको लगे कि नहीं उनको बताना ज़रूरी है, उनको कुछ सीखने का मौका मिले, जानने का मौका मिले, जिससे मुझको भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि मैं जो हूँ इस पे और भी बेहतर करने के लिए मैं उत्साहित हूँ, प्रोत्साहित हूँ। तो अगर आपको लगेगा कि और भी जो है इसमें जो है इडियम्स तो बहुत सारे हैं और जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा, तो आपको लगता है कि अगर इस पे 1-2 और भी क्लासेस होने चाहिए, बनाने चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर उसमें बताऊं या फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर पे जो है फिर इस क्लास को जो है इस आगे फिर बढ़ाता रहूं। तो तब के लिए कि जो है इस क्लास को जो है यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।